हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 का कंबाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख रहे थे। आइए पहला सवाल देखते हैं। सेक 11 डिग्री बाय कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -1। आइए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 79 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। तीन में से क्या करना है, छोटे वाले का मान छोड़ना है, यानी यहाँ हो जाएगा सेक 90 डिग्री। 90 में से कितना घटाएंगे, 11 हो जाएगा 79 डिग्री। अब बटे में आ गया कोसेक 79 डिग्री अपॉन सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक 79 डिग्री अपॉन कोसेक 79 डिग्री। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। फाइनली इसका आंसर कितना, 1। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए उतारिए। दूसरा सवाल देखेंगे। यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है 7/3, ऑप्शन बी है 7/4, ऑप्शन सी है 7/5 और ऑप्शन डी है 5/7। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 4/3 उतार लिए, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये 90 डिग्री हो गया, थीटा यहाँ भी फिक्स कर दिया थीटा हम सी को। लंब आधार कर्ण, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब है ए बी का मान 4, आधार है बी सी का मान 3 है। हम लाएंगे अब ए सी इक्वल टू रूट अंडर, तो हो जाएगा ए बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 3, 3 का स्क्वायर कर इक्वल टू रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो ए सी 5 आ गया। तब तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा का मान अगर निकाले तो लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी का मान 4 और कर्ण है ए सी का मान 5। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, आधार का मान है बी सी का मान 3 है और कर्ण है ए सी का मान है 5। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से 5 को भाग देंगे, 1 1 गुना 4 करेंगे 4 प्लस का प्लस, फिर 5 से 5 को भाग देंगे 1 1 गुना 3 करेंगे 3, तो 4 3 7, 7/5। ये फाइनली आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उतारिए। तीसरा सवाल देखते हैं। यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8, तो टेन थीटा बराबर व्हाट। ऑप्शन ए है 8/17, ऑप्शन बी है 8/15 और ऑप्शन सी है 15/8 और ऑप्शन डी है 15/17। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, का नाम रखेंगे ए बी सी। ये 90 डिग्री हो गया, थीटा थीटा, इसका मतलब हम थीटा सी को बना दें। इसका अगला कोण ए बी लंब, बी सी आधार, ए सी कर्ण। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण है ए सी और लंब है ए बी, तो हमें बी सी निकालना है। बी सी इक्वल टू रूट अंडर
AC का मान 17, 17 का स्क्वायर माइनस AB का मान 8, 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। जब इसे सॉल्व करेंगे 9 में से 4 घटा 5, 8 में से 6 घटा 2, 2 का 2, 225 यानी ये आ गया 15। तो BC का मान है 15। तो हमें क्या निकालना है tan थीटा। tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। लंब है AB, AB का मान 8 और आधार है BC, BC का मान 15। 8 बटे 15 आंसर 8 बटे 15 ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे AC बराबर वाट। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है ABC। ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ थीटा अल्फा रखा गया है और ऑप्शन ए है साइन अल्फा, ऑप्शन बी है कॉस अल्फा, ऑप्शन सी है सेक अल्फा, ऑप्शन डी है कोसेक अल्फा। अब इसे सॉल्व करते हैं। दिए गया आकृति दिया हुआ है, ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं पहले। ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो यहाँ है साइन अल्फा और ये 90 डिग्री, थीटा तो यही रखा गया तो ये लंब आधार कर्ण है। साइन थीटा का सूत्र था लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC और कर्ण है AC। इसके बराबर दिखाना था, नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कॉस अल्फा। तो थीटा ये लंब आधार कर्ण, तो लंब आधार बटे कर्ण होता है। आधार AB है और कर्ण है, मिल गया ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं या AB बटे AC बराबर कोसेक अल्फा। ये फाइनली आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए उतारिए। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन ए है कोसेक 30 डिग्री, ऑप्शन बी है कोसेक 60 डिग्री, ऑप्शन सी है कोट 30 डिग्री, ऑप्शन डी है टेन 60 डिग्री। आइए इसे बनाते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। पहले हम सेक 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो देखते हैं किसका मान, ऑप्शन चेक करके 2 होता है। तो ये कोसेक 30 डिग्री का मान ही 2 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक 60 डिग्री बराबर कोसेक 30 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए उत्तर। छठा नंबर सवाल, यदि कोसेक थीटा बराबर बी बाई तो सेक थीटा का मान है। ऑप्शन ए है बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
ऑप्शन बी है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। ऑप्शन सी है ए बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन डी है बी बाय ए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा बराबर बी बाय ए। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ये 90 डिग्री होगी, यानी ये नाम रख ली ए बी सी, ये 90 डिग्री। कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण है ए सी, क्योंकि हम थीटा बना देते हैं एस सी को, ये लंब आधार कर्ण हो गया। कर्ण है ए सी और लंब है ए बी, तो हमको बी सी निकालना है। तो बी सी इक्वल टू रूट अंडर, तो यहाँ हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो ए सी का मान बी है तो बी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए बी का मान ए का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है बी, आधार है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा है, बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी में से। 7 नंबर सवाल, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए है साइन थीटा, ऑप्शन बी है माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी है कॉस थीटा, ऑप्शन डी है माइनस कॉस थीटा। चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवालों को उतार लेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सब जानते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फास्टली उतारते चलिए। 8 नंबर, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 0। हमेशा आपको मान याद रखना होगा। मान जब तक याद नहीं रखोगे तो नहीं बना पाओगे सवाल, क्योंकि मान पे ही ये सवाल बनता है। जैसे सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान हम सब जानते हैं कि 2। अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सेक 60 डिग्री का मान 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 3। फाइनली ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी, तो सब समझ पा रहे हो। अगर कहीं कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में इसे और बेहतर तरीके से बता पाए।